जानवर भी आपसे आस लगाए हुए बैठे हैं कि उनकी रक्षा की जाए, उनको मारा ना जाए, उस जंगल को काटा ना जाए। तेलंगाना सरकार शर्म आती है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर की यूनिवर्सिटी जो कि घने पेड़ और जंगल के बीच बसी हुई है, इन दिनों अगर देखा जाए तो उस यूनिवर्सिटी में चीख, नारे और बुलडोजर की आवाज गूंज रही है। आइए मामला क्या है जानते हैं पूरा। बता दूं साथियों, इस यूनिवर्सिटी के पास तकरीबन 400 एकड़ का एक बहुत बड़ा घना जंगल है, जहां देखा जाए तो तकरीबन उस जंगल के अंदर मोर, हिरण, कछुआ, अजगर जैसे 455 प्रजातियां हैं, जिनके अंदर पेड़ भी हैं, पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं। उन निर्देशों को बाहर निकाला जा रहा है। बता दूं साथियों, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार जो कि कांग्रेस सरकार है, इन दिनों उस 40 एकड़ की जमीन को खाली करके उसको आईटी कंपनी के लिए बेचना चाहती है और वहां पर एक आईटी पार्क डेवलप करना चाहती है। हो सकता है कि सरकार को इसके बदले एक मोटी रकम मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर वो बेजुबान कहां जाएंगे। उन बेजुबानों का घर उजाड़ा जा रहा है, उन बेजुबानों को मारा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पक्षी मारे गए, बहुत सारे जानवर मारे गए, उसमें बहुत सारे सांपों की हत्या हो चुकी है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आवाज उठाई है तो कॉलेज के उन स्टूडेंट्स ने उठाई है, लेकिन पुलिस उन्हें बेरहमी से पीट रही है, मार रही है। ये कहां का न्याय है? आज सरकार नहीं बोलेगी इस बीच में। क्यों नहीं बोलेगी बता दूं साथियों, क्योंकि ये जानवर ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते, ना ही कोर्ट कचहरी में अपना केस लड़ने के लिए जा सकते, और ना ही ये वोट दे सकते। काश अगर ये वोट देते तो हो सकता है कि सरकार इन्हें भी सुरक्षा देती, इनको भी संबल देती, लेकिन सरकार को कोई फायदा नहीं है। इस वजह से सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, सरकार इतनी बेरहम हो चुकी है, समझ में नहीं आता ये लोग कर कैसे लेते हैं उन बेजुबानों की हत्या। मैं इतना कह रहा हूं, ऊपर वाला देख रहा है, ये प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी उन इंसानों को जिन ने इस तरीके से किया है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले मामला आ चुका है छत्तीसगढ़ में। हंसदेव अरण्य भवन जो कि 1880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, अडानी अंबानी द्वारा उसका बिल्कुल सफाया कर दिया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमें देश बचाना है, हरियाली लानी है, और दूसरी तरफ इस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, बेजुबानों को मारा जा रहा है। कितना बड़ा निर्मम पाप हो सकता है ये, लेकिन सरकार बिल्कुल इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। काश अगर इस टाइम तेलंगाना के अंदर हर कोई व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई जैसा होता तो कम से कम आज इस तरीके से उस जंगल के पेड़ नहीं काटे जाते, उन जानवरों को रोना नहीं पड़ता। उन जानवरों की चीख सुनिए आप, जो चीख वो रहे हैं, उन मोरों का दर्द सुनिए आप, किस तरीके से वो चिल्ला रहे हैं, वो अंदर से रो रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी बेरहम हो चुकी है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा, मैं राहुल गांधी से निवेदन करना चाहूंगा, याद करो वो आपके बयान जो आपने बयान दिए थे कि तेलंगाना के साथ में हर वक्त हर मुश्किल में मैं खड़ा रहूंगा। तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी। मैं आपको सिपाही दिल्ली में देखा हूं। क्या उसमें ये जानवर नहीं थे? क्या ये जो प्रकृति है ये नहीं है क्या? अगर बीजेपी सरकार यही करती तो राहुल गांधी जी झंडा लेके आ जाते कि भाई बीजेपी बहुत गलत कर रही है। जब आपकी सरकार कर रही है तो चुप क्यों बैठे हो मूर्खों की तरह? तो इसका मतलब यही हुआ कि सभी सरकार एक जैसे है, सिर्फ अपना फायदा देखती है। एक तरफ बड़े बड़े कानून लाए जाते हैं फॉरेस्ट के, और दूसरी तरफ इस तरीके से सरकार रातों रात वहां पर बुलडोजर चलवा रही है, जेसीबी मशीन चलवा रही है। ये कौन सा तरीका हो सकता है? खुद श्रीमान बैंगन खाएं और औरों को परहेज बताएं। भले ही वो जंगल 400 एकड़ का है, लेकिन वहां पर देखा जाए तो पूरी बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है। वहां पर झील भी है, वहां पर पेड़ भी है, बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के पक्षी हैं, जानवर हैं, सांप हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको हमेशा सिलेंडर अपनी पीठ पर लटकाना पड़ेगा। दिल्ली के आप हाल देख रहे हो किस तरीके से हाल हो रहे हैं। दिल्ली में घुटन होती है, मेरा जैसा व्यक्ति तो वो जाना ही पसंद नहीं करता। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर सरकार आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, इंसानियत है, अरे क्या करोगे उस पैसे का जो आपको यहाँ से मिल रहा है, जब पूरी इंसानियत नहीं बचेगी, हमारे जानवर नहीं बचेंगे, हमारी प्रकृति नहीं बचेगी, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहाँ गया वो कोर्ट? कहाँ गए अपने माननीय राष्ट्रपति जी? कहाँ गई वो सरकार? कहाँ गए वो राहुल गांधी जी जो इस तरीके से कहते हैं कि मैं हमेशा साथ खड़ा हुआ हूं? आज क्यों साथ नहीं खड़े हुए हो? जो भी उसके विरोध में आ रहा है तुम सबको लपेटे में जा रहे हो। मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकार की, चाहे वो सरकार कोई सी भी हो, क्योंकि अगर आप हमारी प्रकृति को इस तरीके से उजाड़ने में हैं,
हाँ मैं मानता हूं आपको पैसा मिल रहा है तो आप लोकेशन दूसरी ले लेते। बहुत सारी जगह पड़ी हुई है तेलंगाना में, हैदराबाद में, जहां आप दूसरी जगह पे ये चीज डेवलप कर सकते थे। लेकिन इस तरीके से बेजुबानों को आप रुलाकर उनकी हत्या कर ये काम कर रहे हो ना, मेरी आत्मा श्राप दे रही है। मैं कह रहा हूं कभी आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा और इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से, इसके विरोध में आइए जिससे कि उन बेजुबान जानवरों को न्याय मिल सके। तड़पता है यार दिल। मैं खुद एक फॉरेस्ट कर्मी हूं, लेकिन जब ये बातें आती हैं, हम इतनी मेहनत करके उनको उनकी रक्षा करते हैं कि कोई उन्हें किसी प्रकार का दर्द ना हो, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि सरकार इस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर रही है, उन बेजुबान जानवरों को बाहर निकाल रही है, इस तरीके से पूरे जंगल को काटा जा रहा है। इससे बड़ा दर्दनाक और क्या हो सकता है। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसके सपोर्ट में आइए और उन जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आप लोग, पूरी जनता जाग जाएगी तो मैं, सरकार की इतनी औकात नहीं है, मैं अभी भी कहना चाहूंगा सरकार की इतनी औकात नहीं है पूरी देश की जनता के खिलाफ वो हो जाए। सरकार हमारे पीछे चलती है, ये चीजें याद करो। अरे जानवर भी आपसे आस लगाए हुए बैठे हैं कि उनकी रक्षा की जाए, उनको मारा ना जाए, उस जंगल को काटा ना जाए। तेलंगाना सरकार, शर्म आती है तेरे ऊपर, थू है ऐसी सरकार पर जो कुछ चंद पैसों के लिए इस तरीके से जंगल को काटा जा रहा है। अरे बाहर में गया वो साला डेवलपमेंट, वो IT पार्क, जो भी चीजें हैं। अरे सुकून से रहने दो उन लोगों को यार, क्या बिगाड़ रहे हैं वो लोग। अरे इस जंगल और इन जानवरों की वजह से सालों तुम लोग भी जिंदे हो, हम लोग भी जिंदे हैं। ये कैसे तुम भूल जाते हो जो आज तुम इस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर रहे हो। कहां गए वो फॉरेस्ट के कानून, समझ में नहीं आता। जो फॉरेस्ट के लिए इतने कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं, वो पुलिस कानून से भी ज्यादा कानून, गहरे कानून बनाए गए हैं, वो कानून कहां गए आज, वो कोर्ट कहां गया, समझ में नहीं आता। ये किस तरीके से चल रहा है। कुछ तो शर्म करो, जागो मेरे यारों और खड़े हो जाओ मजबूती से। अगर आज नहीं तो कब ये चीजें चलती रहेंगी। छत्तीसगढ़ में हो चुका है, हंसदेव अरण्य जंगल को पूरा उजाड़ा जा चुका है। ये साले जो बिजनेसमैन है ना, ये हरामी की जड़ है, ये मादरचोद, खुद के पैसे के लिए, खुद के लाभ के लिए, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन साले ये हरामी पूरे जंगल को उजाड़ के रख देंगे। फिर बचेगा ही क्या यार। हमें नहीं चाहिए भाई डेवलपमेंट, हम जैसे भी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, काफी है, नहीं चाहिए डेवलपमेंट। लेकिन उस बेजवानों के साथ जिस तरीके से कर रहे हो, बस ये मत करो। बस यही मेरा एक निवेदन है, बस ये निवेदन है। और आपसे बस मैं यही विनती करना चाहूंगा, जितना हो सके उतना ऐसी सरकार के विरोध में आइए और उन जानवरों के सपोर्ट में आइए। नहीं तो एक दिन हमारी प्रकृति भी नहीं बचेगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा।